हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर बुक आपकी कंटिन्यू रनिंग में चली रही है गाइस। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज मिरर बुक से सेट नंबर 57 की 96 में आया हुआ ये सेट पेपर है आपका BSRB भुवनेश्वर बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में। गाइस, इससे पहले 56 सेट में आपको कंटिन्यू करा चुका हूँ, जाकर के आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 1 to 56 और उससे कुछ आगे के सेट भी देखने को मिलेंगे। गाइस, यहाँ पे पहला ही सेंटेंस कह रहा है कि वी सॉ अ मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुडंट सी हु ही वॉज। यस गाइस, कह रहा है कि हमें धुंध में एक व्यक्ति दिखाई दिया, धुंध से नहीं धुंध में दिखाई दिया। वी सॉ अ मैन फ्रॉम द मिस्ट की जगह आपको यहाँ पे इन द मिस्ट करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट रहेगा बच्चों। मिस्ट मतलब बोलते हैं धुंध को या फिर कोहरे को। यस, धुंध या कोहरा, हालांकि कोहरे के लिए और बड़ा प्यारा वर्ड है वो आपका फोग है। यस गाइस, फोग के परफ्यूम भी आ रहे हैं आजकल, ऐड भी बड़ा प्यारा चल रहा है आजकल। क्या चल रहा है कि फोग चल रहा है। यस, नॉर्मल में भी लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है और भाई क्या चल रहा है, तो सामने वाला जवाब देता है कि फोग चल रहा है। यस गाइस, तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर है फिलहाल बी पार्ट। बी पार्ट में फ्रॉम द मिस्ट की जगह आपको करना होगा इन द मिस्ट बट वी कुडंट सी हु ही वॉज। दूसरी बात, सेंटेंस पूरा पास में चल रहा है। सो आया, कुड आया, वॉज आया, यानी कि सेंटेंस आपका पूरा चल रहा है पास्ट में। सेंटेंस में इसकी टेंस की फॉर्मेशन को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है आपके यहाँ पे फ्रॉम द मिस्ट की जगह इन द मिस्ट में। द संत एट दैट टाइम बिलीव दैट इट वॉज हिज मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड टू ऑल। गाइज, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पेड ग्रुप में एक टाइम एंड टेंस के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको 2 फैमिलीज बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि सेंटेंस आपका पास्ट में है। उन्हीं में से एक था आपका एट दैट टाइम। एट दैट टाइम आपका ये इशारा करता है कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। हालांकि यहाँ पे आगे आए हुए वॉज से भी क्लियर हुआ है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों ये वाला वर्ड आपको, क्योंकि हो सकता है बच्चे बिलीव्स को देख करके आगे वाले वॉज को इज कर दें, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पे वॉज को देख करके बिलीव्स को आपको बिलीव्ड करना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एट दैट टाइम भी अपना आप में पास्ट को शो करता है। बिलीव्स को बिलीव्ड करना होगा, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में चली जाएगी फिलहाल आपकी एरर। ओके गाइस, he addressed people and tried his best to convince them that his decisions were correct। गाइस, यहाँ पे सेंटेंस को पास्ट में चल रहा है, ये तो करेक्ट है ही। he addressed people and tried his best। गाइस, यहाँ पर अगर गौर करें तो एंड से सेंटेंस कनेक्ट हुआ है। एंड से पहले, एंड के बाद वाला पोर्शन देखते रहना, आपको क्लियर होगा। एंड से पहले एक सब्जेक्ट है ही, सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। एंड के बाद आपका सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही बार आएगा, और फिर आपका एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में आपका हिज प्लस बेस्ट, यानी कि एक डिटरमाइनर फिर आगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है पीपल, यहाँ पे डिटरमाइनर नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम, तो यहाँ पर भी बच्चों पीपल से पहले आपको कोई डिटरमाइनर द पीपल लगाना होगा। हिज पीपल तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको द पीपल कहना होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में ही एड्रेस द पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस दैम दैट हिज डिसीजन वर करेक्ट। इसके पहले पार्ट में आपका हो जाएगा एरर। इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। ये सेंटेंस अभी थोड़े दिन पहले ग्रुप में पूछा गया था, एक हमारा डाउट ग्रुप है उसमें ये सेंटेंस पूछा गया था। तो यहाँ पे बता दूँ मैं आपको बच्चों, इफ़ यू आर गुड टू पीपल, यहाँ पे सेंटेंस में सबसे लास्ट पार्ट में बाय देमसेल्व्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रॉन्ग है बच्चों। बाय के बाद यहाँ पे एक एजेंट की ज़रूरत थी, एजेंट यानी कि एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। उसके लिए आप लोग देमसेल्व्स का नहीं, सिर्फ और सिर्फ दैम का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट में देमसेल्व्स की जगह दैम होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। वेन एवर यू स्पीक टेक केयर दैट अदर्स आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स। वेन एवर यू स्पीक, ठीक है, टेक केयर, बिल्कुल ठीक है, दैट अदर्स, अदर्स लगाया इसलिए आर लगाया, तो ये ठीक है। कई बार एग्जाम में यहाँ पे अदर्स की जगह अदर देकर के मिस्टेक दी जाती है, जो कि रॉन्ग है। गाइज, सेंटेंस में मतलब हो रहा है कि दूसरों से, दूसरे मतलब कई सारे लोगों से, तो यहाँ पे अदर्स नहीं, अदर नहीं, अदर्स ही होना चाहिए था। तो अदर्स आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स, तो सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस आपका हुआ प्योर, नो एरर। इन योर माइंड डेवलप एन इमेज
ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। इन योर माइंड सेंटेंस प्रीपोजिशनल है। डेवलप एन इमेज, ये एक एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे काम, डेवलप एन इमेज ऑफ व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, यानी कि सेंटेंस ये भी आपका है पूरा करेक्ट। अगर आपको बच्चों याद हो तो मैंने एक वीडियो के दौरान आपको बताया था कि सेंटेंस में कभी भी लव, लाइक और प्रेफर के साथ अगर कभी मॉडल वर्ब लगानी पड़े तो लव, लाइक और प्रेफर के साथ अगर कभी मॉडल वर्ब लगानी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ वुड लगाना है, ये ध्यान रखना गाइस। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही चीज़ आपको आगे लेके जाएंगी, अन्यथा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि वुड क्यों आया। सो गाइस इनके साथ मॉडल वर्ब आती ही वुड है सिर्फ तीनों के साथ में। वी टेक अप दिस इश्यू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। गाइस यहाँ पे अगर सेंटेंस में बात करें आप लोग तो सेंटेंस में उसने कहा है कि हम इस मुद्दे को नेक्स्ट मीटिंग में उठाएंगे। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट का बात हो रही है, नेक्स्ट यानी कि सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है, तो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ पे वी टेकअप की जगह वी शैल टेकअप या फिर वी विल टेकअप होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक दी गई है। सेंटेंस को आपको सिंपल फ्यूचर में रखना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। आई हैव सर्च ऑल रिलेवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस नोट। आई हैव सर्च हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल ठीक है। सर्च मतलब ढूंढना, जो कि ठीक है। ऑल रिलेवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी, गाइस यहाँ पे इनटू द लाइब्रेरी की जगह आप सिर्फ इन द लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक फिक्स स्थिति की बात कर रहे हैं, मोशन की नहीं। इनटू का इस्तेमाल मोशन के लिए किया जाता है, ना कि स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे इन द लाइब्रेरी यानी कि सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। डोंट ऑफर मी एनी एक्सप्लेनेशन नाउ, आई एम नॉट गोइंग डैश, जो भी है। गाइस यहाँ पे डोंट के साथ में ऑफर्स दे करके मिस्टेक दी जाती हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। फिलहाल सेंटेंस ठीक है। एनी एक्सप्लेनेशन नाउ, अब इसको तो ठीक है फिलहाल, क्योंकि एनी का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, तो ये सेंटेंस अभी तक ठीक है। आई एम नॉट गोइंग अभी तक यहाँ पे भी ठीक है। टू एक्सेप्ट इट टुडे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होनी चाहिए थी वो भी ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस भी आपका है करेक्ट। इस सेंटेंस में भी नहीं है कोई भी एरर, ये कहलाएगा आपका नो एरर। आगे देखिए सेंटेंस गाइस, ये देखिए मैं आपको बता दूं गाइस, सेंटेंस का रिपीटेशन लगता है, बार बार लगता है। ये मैं भी देख रहा हूँ, ये सेंटेंस जो मैंने आज उठाए लास्ट के दो सेंटेंस, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव नाम की एक बुक है, वहाँ पर भी ये थे सेंटेंस आपके, और यहाँ भी आ गए सेंटेंस दोनों आपके। तो इससे साफ पता चलता है कि बुक्स वाले भी जो हैं कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे की बुक से। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मिरर बुक ने परफेक्ट से कॉपी किया है या परफेक्ट ने मिरर से, लेकिन सेंटेंसेस को कॉपी किया जा रहा है, ये ध्यान रखें। इसका मतलब गाइस ये सिंपल सी बात है कि सेंटेंस का रिपीट होना स्वाभाविक है, अपने सेंटेंस कोई भी नहीं बनाता, ये ध्यान रखें। कह रहा है कि दिस बुक, द बुक इज रिटन इन अ सिंपल एंड लूसिड मैनर विद अ नंबर ऑफ वेल ड्रॉन इलस्ट्रेशन। द बुक के साथ में इज का इस्तेमाल करा गया, जो कि ठीक है। इसके साथ थर्ड फॉर्म यानी कि सेंटेंस को पैसिव में ले जाया गया, ये भी ठीक है। द बुक इज रिटन इन अ सिंपल लूसिड मैनर, क्योंकि द बुक जो है आपका एक रिसीवर सब्जेक्ट है गाइस। बुक क्या है आपका, एक रिसीवर सब्जेक्ट। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर सब्जेक्ट से होगी तो सेंटेंस के पैसिव बनने के चांस कहीं ज़्यादा हैं। यहाँ पर रिसीवर सब्जेक्ट है आपका द बुक, क्योंकि बुक खुद से नहीं लिखी जा सकती, इसको कोई ना कोई लिखेगा ही, इसलिए यहाँ पे इसको रिसीवर सब्जेक्ट कहा गया है। सेंटेंस में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जो कि ठीक है। इन अ सिंपल एंड लूसिड मैनर, एंड से दोनों तरफ सेंटेंस को फॉर्मेशन सेम रखा, ये भी ठीक है। अ नंबर ऑफ वेल ड्रॉन इलस्ट्रेशन, गाइज यहाँ पे याद करो जरा, ड्रा मतलब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ड्रू और थर्ड फॉर्म ड्रॉन। ड्रॉ मतलब कुछ भी खींचना, ड्राइंग वगैरह बनाना, कुछ भी खींचना, कुछ भी आप लोग जो खींचते हैं इसको बोलते हैं ड्रॉ करना। जैसे गाइस ड्रॉ से ही बना है आपका ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्रॉन जो है आपका एज ए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, और वो थर्ड फॉर्म का भी थर्ड फॉर्म बना रहा है। कमाल की बात तो यह है गाइस, यहाँ पे ड्रॉन्ड नहीं, ओनली ड्रॉ ही आपका काफ़ी था, ड्रॉन भी। सो गाइस इस सेंटेंस के फिलहाल डी पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। डी पार्ट में यहाँ पे ड्रॉन की जगह आपको ड्रॉन करना होगा, यानी कि ईडी नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉन अपने आप में ही एक थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म की भी थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जाया करती। तो सेंटेंस के डी पार्ट में है फिलहाल एरर। तो सो गाइज ये था आपका सेट नंबर 56 मिरर बुक से। लगातार हम लोग एक सेट आपको करा रहे हैं,
मिरर बुक का फिनिश हो ही जाएगी बुक, ये भी जल्दी, चिंता ना करें। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ में, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।